नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश, कोहरा और गलन। यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पश्चिम से पूरब तक बारिश के साथ ही गलन और ठंड भी दोबारा बढ़ेगी। यूपी में शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इससे व्यापक बारिश के आसार बन रहे हैं। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में होगी बढ़ोतरी। यूपी के लोगों को बड़ा तोहफा देगी योगी सरकार। योगी सरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बजट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सभी पेंशन योजनाओं में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे पेंशन राशि 1500 रुपए हो जाएगी। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ पेंशन धारक लाभान्वित होंगे, जिसमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बनेगा देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर। एएम ग्रीन ग्रुप करेगा 2 करोड़ 25 लाख का निवेश। एएम ग्रुप ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक ऐतिहासिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ एआई सेंटर खोलने का रास्ता साफ हो गया। उत्तर प्रदेश को मिली एक और सौगात, यमुना एक्सप्रेस वे किनारे बनेगा फिनटेक पार्क। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 11 में 250 एकड़ भूमि पर एक फिनटेक पार्क विकसित किया जाएगा। ये पार्क बैंकिंग, ब्लॉकचेन, डिजिटल भुगतान, इंश्योरेंस और इन्फोटेक जैसी कंपनियों के लिए खोला जाएगा। बजट 2026 के ऐलान से पहले पेंशन स्कीम पर सरकार का बड़ा तोहफा। योजना को साल 2031 तक बढ़ाया, करोड़ों लोगों को फायदा। 1 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट का ऐलान होगा। सरकार अपना बही खाता सामने रखेगी। खर्चे के हिसाब से लेकर नई स्कीमों का ऐलान, योजनाओं पर खर्च का आवंटन होगा। बजट के ऐलान से पहले सरकार ने करोड़ों लोगों को तोहफा दे दिया है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए जरूरी खबर, 25 जनवरी तक नहीं किया ये काम तो फिर नहीं मिलेगा मौका। यूपी बोर्ड ने 2026 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को विवरण में सुधार का अंतिम अवसर दिया है। छात्र अपने विषय, जन्मतिथि, लिंग या नाम की वर्तनी जैसी त्रुटियों को 25 जनवरी तक संशोधित कर सकते हैं। पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकृत नहीं होगी, योगी के मंत्री का अफसरों को सख्त निर्देश। योगी सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने निर्देश दिए कि पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकृत नहीं होगी। राज्य मंत्री ने ये निर्देश योजना भवन में दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की 7वीं बैठक में दिए। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्या किसानों के बैंक खातों में अग्रिम धनराशि जमा होने वाली है? खबरों के अनुसार ऐसा लगता है। जी हां, मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए मिल रहे हैं। ये योजना काफी समय से चल रही है, हो सकता है बजट से पहले पैसा पड़ जाए। उत्तर प्रदेश के राजभवन का नाम भी बदल गया, अब जन भवन। केंद्र सरकार के निर्देश पर बदला गया नाम। यूपी राजभवन इस जन भवन। भारत सरकार के निर्देश पर 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने अपने राजभवनों के नाम बदलकर लोक भवन कर दिए हैं। ये कदम औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करने के लिए उठाया गया है। यूपी में आपस में जुड़ेंगी शहरों की पाइपलाइन, मेरठ से हुई शुरुआत, उपभोक्ताओं को होगा ये फायदा। शहरों की गैस पाइपलाइनें अब आपस में जोड़ी जा रही हैं ताकि मुख्य वितरण लाइन क्षतिग्रस्त होने पर ब्लैकआउट से बचा जा सके। ये कदम बागपत की घटना से लेकर उठाया गया है। मेरठ में गेल गैस लिमिटेड ने हापुड़ और मोदी नगर की इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड लाइनों से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। मेरठ में 22 जनवरी को सीएम योगी की संभावित दौरा, खेल विश्वविद्यालय का कर सकते हैं निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मेरठ में मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मेरठ में रहेंगे। सीएम कार्यालय से मौखिक सूचना के बाद अधिकारियों ने सलाबा में तैयारियां शुरू कर दी है। एयरक्राफ्ट क्रैश का लाइव वीडियो आया सामने, पायलटों ने पैराशूट से लगाई छलांग, स्थानीय बने मददगार। प्रयागराज में बुधवार दोपहर एक 2-सीटर माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट अनियंत्रित होकर क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट केपी कॉलेज के पीछे स्थित तालाब में जा गिरा। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। राहत की बात ये रही कि एयरक्राफ्ट के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। अब घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। केवाईसी नहीं तो फरवरी का नहीं मिलेगा राशन, पश्चिम चंपारण में अलर्ट जारी। राशन लाभार्थियों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। 15 फरवरी तक इसे पूरा न करने वालों को फरवरी माह का राशन नहीं मिलेगा। अब 78% लाभार्थियों का केवाईसी हो पाया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने 90% उपलब्धि हासिल न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
केवाईसी अपडेट करने के लिए एसबीआई चलाएगा घर घर अभियान। 10 साल पुराने खाते अपडेट होंगे, सीएसपी संचालकों को दी गई सूची। भारतीय स्टेट बैंक ने 10 साल पुराने खातों के री केवाईसी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बैंक अब मिशन मोड में काम कर खाता धारकों का केवाईसी अपडेट करेगा। सोमवार को बिहार शरीफ के होटल माउंट व्यू में आयोजित वित्तीय समावेश समीक्षा में ये निर्णय लिया गया। बजट 2026 अच्छी खबर, प्रोविडेंट फंड पीएफ निकालने पर इनकम टैक्स में मिल सकती है छूट। 8 करोड़ लोगों को होगा फायदा। अभी 5 साल है नियम। नौकरी बदलते वक्त अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर सबसे पहले दिमाग में आता है प्रोविडेंट फंड पीएफ, लेकिन अभी तक पीएफ से जुड़ा एक नियम लाखों नौकरी पेशा लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर आपने लगातार 5 साल सर्विस पूरी नहीं की और उससे पहले पीएफ निकाल लिया तो उस रकम पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। कोर्ट में कुशवाहा के हत्यारे दोषी करार, बाहर यूपी एसएसएफ ने संभाला मोर्चा। जाने खुफिया से क्या मिली थी सूचना। कानपुर के कुशवाहा हत्याकांड में पूर्व ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उनके प्रेमी प्रभास शुक्ला और साथी शिव गुप्ता को दोषी करार दिया गया है। हाई स्कूल छात्र कुशवाहा का अक्टूबर 2023 में फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या कर दी थी। कोर्ट 22 जनवरी को सजा सुनाएगी। गोरखपुर में 12.55 करोड़ से बदलेगी 7 वार्डों की सूरत। सड़क नाली निर्माण को शासन की हरी झंडी। गोरखपुर नगर निगम के शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शासन ने सीवरेज और जल निकासी योजना के तहत 7 वार्डों के सड़क, साइड, पटरी और नाली निर्माण परियोजनाओं के लिए 12.55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। विराट कोहली को झटका, छिन गया नंबर 1 का ताज। डैरिल मिचेल बने नए किंग। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में बड़ा बदलाव हुआ है। न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल ने विराट कोहली को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज का ताज हासिल कर लिया है। भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन, खासकर 2 शतकीय पारियों के बाद उन्हें ये स्थान मिला है। मुब्रा को हरा रंगना है। ओवैसी की 22 साल की पार्षद शहर शेख कौन भाषण का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में एआईएमआईएम ने ठाणे के मुब्रा में शानदार प्रदर्शन किया। 22 साल शहर शेख सबसे युवा पार्षद बनी, जिनका जीत के बाद का भाषण वायरल हो रहा है। एमपॉक्स का शिकार हुए 10 में से 9 लोगों ने की थी विदेश यात्रा। नए वेरिएंट पर स्टडी में बड़ा खुलासा। पुणे के शोधकर्ताओं ने केरल में मंकी पॉक्स की एक नए अधिक खतरनाक वेरिएंट एमपॉक्स क्लेड एलएमबी का खुलासा किया है। ये मानव से मानव में तेजी से फैलता है। अध्ययन में पाया गया है कि ये 10 में से 9 संक्रमित व्यक्तियों को विदेश यात्रा का इतिहास था। जापान के पूर्व पीएम शिंजो अबे के हत्यारे को आजीवन कारावास। 2022 में गर्दन में मारी थी गोली। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्यारे तेसुया यामागामी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यामागामी ने जुलाई 2022 में आबे की हत्या की थी और अपना गुनाह कबूल किया। जीविका दीदियों की बल्ले बल्ले, सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा में मिला 252 करोड़ रुपए का बैंक लीकेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में समृद्धि यात्रा के दौरान जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 252 करोड़ रुपए का बैंक लीकेज प्रदान किया। इससे 4813 समूह की 19,124 दीदियों को स्वरोजगार के अवसर मिले और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। फर्जी डिग्री और मार्कशीट बेचने वाली यूनिवर्सिटी में फिर छापेमारी, कब्जे में लिया गया रिकॉर्ड। पहले भी खुल चुके हैं बड़े राज। एसटीएफ ने हापुड़ की मोनार्ड यूनिवर्सिटी पर फर्जी डिग्री और मार्कशीट मामले में फिर छापा मारा। टीम ने 2015 से 2021 तक की 1000 से अधिक संदिग्ध डिग्रियों का रिकॉर्ड जब्त किया और कई कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। ये कार्रवाई पहले दर्ज मामले की जाँच का हिस्सा है, जिसमें यूनिवर्सिटी के मालिक सहित 11 लोग जेल जा चुके हैं। 75 लाख से बनेगी सीलमपुर की पक्की सड़क। बरसात में कीचड़ और जलभराव से मिलेगी लोगों को राहत। एटा के सीलमपुर गांव में 1 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क अब पक्की बनेगी, जिससे ग्रामीणों की बरसों पुरानी समस्या दूर होगी। 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क बारिश में होने वाले कीचड़ और जलभराव से निजात दिलाएगी। उत्तर प्रदेश पिछलेपन की बेड़ियों से मुक्त होकर बना मॉडल स्टेट। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से मिली नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इंजन ऑफ ग्रोथ बन गया है। दशकों के पिछलेपन से निकलकर यूपी ने जल, थल और नभ में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का जाल बिछाया है। एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क, जलमार्ग और हवाई अड्डों के विस्तार से ये निवेश का नया केंद्र बन गया है, जो भारत के बदलते चेहरे को दर्शाता है।
यूपी के इस जिले में फैली रहस्यमय बीमारी, अब तक 35 भैंस मरी, दहशत में पशुपालक। शाहबाद में एक अज्ञात बीमारी से दुधारू भैंसों की लगातार मौतें हो रही हैं। जनवरी में अब तक लगभग 30 से अधिक भैंसें मर चुकी हैं। मंगलवार को 5 भैंसों की मौत हुई, जिससे पशुपालकों को लाखों का नुकसान हुआ। पशु चिकित्सक जांच कर रहे हैं और नमूने लखनऊ भेजे गए हैं। पशुपालकों ने सरकारी डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। 22 जनवरी के खुरपा मुंहपा रोग से खिलाफ टीकाकरण अभियान चलेगा। सपा में कुर्सी की जंग हुई तेज, कार्यकारिणी भंग होने के बाद दावेदारी की भीड़, किया है पीडीए फार्मूला बनेगा चाबी। समाजवादी पार्टी की बरेली जिला कार्यकारिणी भंग होने के बाद जिलाध्यक्ष पद के लिए होड़ तेज हो गई है। गुटबाजी के चलते हुए इस कार्रवाई के बाद कार्यकर्ता लखनऊ तक दौड़ लगा रहे हैं और शीर्ष नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नए जिलाध्यक्ष के चयन में पीडीए फैक्ट महत्वपूर्ण होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने और सिब्डी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता देने का फैसला किया। इन निर्णयों का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है। दुनिया के टॉप 5 मेडिकल टूरिज्म देशों में भारत हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग करवाते हैं इलाज। भारत उच्च गुणवत्ता और कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मेडिकल टूरिज्म केंद्र बन गया है। उद्योगों की प्रगति, बेहतर बुनियादी ढांचे और किफायती उपचार पर ध्यान केंद्रित हुए हैं। भारत 2026 तक वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार में $13 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। फीता ही नहीं, नाक भी कटी। नकली पिज्जा हट का उद्घाटन कर पाक रक्षा मंत्री ने कराई भजियत। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में एक पिज्जा हट का उद्घाटन किया, जो बाद में फर्जी निकला। असली पिज्जा हट पाकिस्तान ने तुरंत बयान जारी कर इसे अनाधिकारिक बताया। इस घटना से मंत्री की काफी फजीहत हुई और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कंपनी ने ट्रेडमार्क के दुरुपयोग पर कार्रवाई की बात कही है। सिडनी आतंकी हमले के बाद एक्शन मूड में ऑस्ट्रेलियाई सरकार, संसद में पास हुए 2 नए कानून। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सिडनी में 14 दिसंबर 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद कड़े कदम उठाए हैं। वॉन्डी बीच पर हुए इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने संसद में गैर निवृत्ति भाषण बंदूक कानून के लिए 2 नए अधिनियम पारित किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने इसका स्वागत किया है। दिल्ली बुमैन वैस मुंबई बुमैन, दिल्ली ने हासिल की रोमांचक जीत, मुंबई की प्लेऑफ की राह कर दी मुश्किल। हार के बाद मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ अभियान को झटका दिया है, तो वहीं दिल्ली को बल मिला। दिल्ली का ये सीजन दूसरी जीत है। महिंद्रा ने बोलेरो कैंपर और बोलेरो पिकअप को किया अपडेट, नए फीचर्स के साथ लॉन्च हुई। कितनी है कीमत? महिंद्रा की ओर से भारत में कई सेगमेंट के वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता यात्री वाहनों के साथ ही कॉमर्शियल सेगमेंट के वाहनों की भी बिक्री करती है। महिंद्रा ने हाल ही में महिंद्रा बोलेरो कैंपर और महिंद्रा बोलेरो पिकअप को अपडेट किया है। इन दोनों में किस तरह के अपडेट किए गए, ये आप उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक पदों पर 10वीं पास कर पाएंगे अप्लाई, बिना परीक्षा इंटरव्यू के होगा चयन। इंडियन पोस्ट की ओर से जल्दी ग्रामीण डाक सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने का अनुमान है। इस भर्ती में केवल 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थियों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, अरावली में रोक के बाद भी अवैध खनन, ऐसे हालात बनेंगे जिन्हें सुधार नहीं सकेंगे। रोकने के लिए एक्सपर्ट कमेटी टीम बनाए। सोना पहली बार 1.5 लाख पार, 7795 रुपए बढ़ा। 21वें दिन 22,000 हुआ महंगा। चांदी 10,000 बढ़कर 3,20,000 पर पहुंची। फिल्म ओ रोमियो का ट्रेलर रिलीज, शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की दिखी इंटीमेट केमिस्ट्री। नाना पाटेकर के किरदार ने भी खींचा ध्यान। फिल्म ओ रोमियो का ट्रेलर बुधवार को रिलीज कर दिया गया है। साजिद नाडियावाला के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है, जबकि फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति, नाना पाटेकर, मेघर जैसी, तमन्ना भाटिया। राज ठाकरे ने उद्धव को दिया झटका, कल्याण डोंबिवली में उनकी पार्टी एमएनएस ने किया शिंदे सेना का समर्थन का ऐलान। राज ठाकरे के एक कदम से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई। दरअसल उनकी पार्टी ने चुनाव तो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन अब वे कल्याण डोंबिवली में शिंदे सेना का समर्थन करने जा रहे हैं। यूनियन की हड़ताल, देश भर के बैंक लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे। तारीख नोट कर लें, 23 तक निपटा लें जरूरी काम। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई ऐसा काम करना है जो ब्रांच जाकर ही कराया जा सकता है, तो आपके पास अब 3 दिन बचे हैं। 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी को बैंक ब्रांच से जुड़वाकर काम कर सकते हैं।
ग्रामीण योजनाओं को सरकार दे सकती है बूस्टर डोज, ग्रोथ और डिमांड को मिलेगा बढ़ावा। बजट 2026 आने वाले बजट में सरकार ग्रामीण योजनाओं पर अपना फोकस बढ़ा सकती है। कहा जा रहा है कि ग्रोथ और डिमांड को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ग्रामीण योजनाओं के बजट में डबल डिजिट का इजाफा कर सकती है। इससे ग्रामीण रोजगार, आवास और सड़कों पर ज्यादा खर्च होने की संभावना है। बजट 2026 नए टैक्स रिजीम में होम लोन और मेडिकल इंश्योरेंस भी शामिल हो तो कितना फायदा। बजट 2026 फरवरी 2026 में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले टैक्स रिजीम को ज़्यादा बेहतर बनाने की मांग तेज हो गई है। खास तौर पर होम लोन, ब्याज और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन की नई रिजीम शामिल करने पर चर्चा हो रही है। फिलहाल अधिकतर डिडक्शन न मिलने के कारण कई टैक्स पेयर्स पुरानी टैक्स रिजीम चुनते हैं, लेकिन बदलाव होने पर मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। बजट 2026 विश लिस्ट हाउसिंग क्रेडिट पासपोर्ट की शुरुआत से घर खरीदने वालों को होगा बड़ा फायदा। जानिए क्या है ये पासपोर्ट। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट ने सरकार को यूनियन बजट में हाउसिंग क्रेडिट पासपोर्ट शुरू करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इससे होम के अप्रूवल में लगने वाला समय काफी घट जाएगा। इससे घरों की डिमांड बढ़ेगी और हाउसिंग सेक्टर में ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा।